हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आपको एक बार फिर दोबारा से प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज जो हम आपके साथ जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय है शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन। जी हाँ, शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन। तो साथियों, शुक्र एक बार फिर अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और सबसे वैसे अच्छी एक बात यह है इस बार शुक्रदेव के राशि परिवर्तन में कि ना तो ये वक्री स्थिति में रहेंगे और ना ही ये अस्त अवस्था में रहेंगे। तो एक तो ये अच्छा पॉइंट हो गया, अच्छी चीज़ हो गई प्लस। और दूसरी बात यह है कि अपनी राशि में जा रहे हैं स्वयं की। बस इतना ज़रूर रहेगा कि जो इनकी अपनी दूसरी राशि है जिसको हम तुला राशि कहते हैं, उससे ये ज़रूर अष्टम होंगे। वो अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन अगर आपको ये मान लीजिए 70% रिजल्ट्स अच्छे देंगे, ज़्यादातर रिजल्ट्स इनके अच्छे ही आएंगे, सभी लगन राशि के जातकों को थोड़ी बहुत निगेटिव रिजल्ट्स भी आएंगे, थोड़े बहुत, ना के बराबर। तो अंत में वैसे तो कोई मैं नहीं समझता आवश्यकता है, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ पर जिन लगन राशि के जातकों को हम नकारात्मक परिणामों के विषय में चर्चा करेंगे कि भाई इस प्रकार के परिणाम आपको देखने में आ सकते हैं, तो उनके लिए अगर वो उपाय करना चाहते हैं तो वो उपाय भी हम अंत में ज़रूर बता देंगे। जब ये 12 लगन राशि के जातकों को सारी चर्चा हम कर चुके होंगे शुक्रदेव को लेकर के कि भाई उनके रिजल्ट्स किस किस प्रकार आएंगे आप सभी के लिए, तो अंत में जाकर के फिर हम शुक्र से संबंधित उपाय भी दे देंगे। वैसे बहुत परेशान या घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र जहाँ पर जा रहे हैं, जिस घर में जा रहे हैं, अपना घर है, अपनी राशि है, तो निश्चित तौर पे वहाँ से संबंधित तो उन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आपके लाइफ में देने हैं। तो अब हम आपको ये शुक्र, वही शुक्रदेव हैं जिनके लिए हमेशा हम बोला करते हैं कि जीवन में व्यक्ति को सबसे अधिक अगर इच्छा रहती है इस संसार में, जब वो आता है और जब उसको एक तरीके से समझ होती है सारी दुनियादारी की चीज़ों की, तो सबसे पहला वो यही चाहता है कि मेरे पास भी दुनिया के वो सब सुख और साधन हों, ऐश्वर्य के साधन हों, जिनका मैं भरपूर तरीके से लाभ ले सकूं और उनका भोग उठ कर सकूं। और जो इस प्रकार का लाभ लेते हैं सुख और ऐश्वर्य का या सुख सुविधाओं का अपने जीवन में, तो ये मान के चलें आपके शुक्रदेव की आपके ऊपर बहुत बहुत विशेष कृपा है, ऐसे उन सभी जातकों के ऊपर जो कि सुख और ऐश्वर्य के साधनों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं इस धरती पे। और जिन जो नहीं कर पा रहे हैं या जो नहीं कर रहे हैं, तो ये मान करके चलें कि शुक्रदेव उनकी कुंडली में बहुत या तो कमज़ोर अवस्था में है या बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं। तभी व्यक्ति को जीवन में सुख साधनों का लाभ नहीं मिल पाता है। तो प्रिय साथियों, अब आपको बताना चाहेंगे कि ये शुक्रदेव दिनांक 6 अप्रैल सन 2023 दिन गुरुवार, और तिथि होगी उस दिन पूर्णमासी पूर्णिमा। उस दिन सुबह 10:59 पर ये अपनी सम राशि मेष से निकलेंगे और अपनी स्वयं की राशि वृषभ में मार्गी और उदय अवस्था में प्रवेश करेंगे। और ये फिर वहाँ पर अपनी स्वयं की राशि वृषभ में 2 मई सन 2023 तक बने रहेंगे, लगभग 1 महीना। तो अब 1 महीने शुक्र आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को जो परिणाम देंगे या जिन जिन परिणामों की
प्राप्त होने की आपको अधिक संभावना बन रही है या बनेगी, उससे हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बताएं आपको कि जो मेष लगन राशि के आप जातक हैं, एरीज असेंडेंट बेस जो आप जातक हैं, उनका शुक्रदेव के राशि परिवर्तन होने से उनके रिजल्ट्स किस प्रकार के आएंगे, उनको किस प्रकार के परिणाम देखने में आएंगे 6 अप्रैल से लेकर के 2 मई के बीच। तो प्रिय साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे इस ड्यूरेशन में, जब तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे अपनी स्वयं की राशि वृषभ में। और इसके अतिरिक्त धन की सेविंग, यानी कि मनी सेविंग्स, जो आपकी अर्निंग्स हैं, और उन अर्निंग्स को आपने सेव करना है या सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये पैसा आप बहुत ही सही जगह पर अपना इन्वेस्ट कर पाएंगे। किस दृष्टिकोण से? कि ताकि आपको अच्छा लाभ आने वाले समय में मिल पाए। तो शुक्र आपका पैसा भी अच्छी जगह इन्वेस्ट करवाएंगे, या आपकी सेविंग्स जो होंगी, जहाँ भी आप करते हैं, चाहे एफडीआर करते हैं, जो भी करते हैं, किसी भी रूप में धन का संचय करा, जो भी होगा अच्छे ढंग से होगा। और जो आपके पारिवारिक सदस्य हैं, फैमिली मेंबर्स, उनके साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा इस ड्यूरेशन में। और जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वे भी आपको पूरा सहयोग देंगे, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, पूरा प्यार मिलेगा। और लेकिन कमी कहाँ रहेगी? वैवाहिक संबंधों में कमी दिखाई दे रही है, उसका आपको ध्यान रखना है। उपाय अंत में देंगे हम आपको, जब सभी 12 लगन राशियों के विषय में बात कर चुकेंगे। अब आगे बात करते हैं हम वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जो टॉरस असेंडेंट बेस जातक हैं। तो साथियों, वृषभ राशि के तो लॉर्ड स्वयं शुक्रदेव हैं, वीनस है। तो आपका जो चार्ट है ये वृषभ लगन राशि का, उसमें तो ये लग्नेश है। लगन पूरा आपका जो चार्ट है उसको ये गवर्न करते हैं, उसके लॉर्ड हैं ये पूरे, खाली राशि के ही नहीं, पूरे चार्ट के भी लॉर्ड हैं, लग्नेश हैं। तो और ये अपने लगन भाव में ही बैठेंगे। तो निश्चित रूप से जब ये आपके लगन भाव में आएंगे 6 अप्रैल से लेकर 2 मई तक, जब तक ये रहेंगे यहाँ लगन भाव में, तब तक सबसे बड़ी बात एक तो ये है कि आपका जो व्यक्तित्व रहेगा ये बड़ा आकर्षक व्यक्तित्व रहेगा, और जो अपोजिट सेक्स के लोग होंगे वो उनका आप आकर्षण का केंद्र रहेंगे, यानी कि वो आपकी ओर उनका झुकाव अधिक रहेगा। और आप बड़े रोमांटिक मूड में भी रहेंगे, काफ़ी अच्छा, मतलब रोमांटिक मूड आपका बना रहेगा शुक्र के यहाँ रहने से। और इसके अतिरिक्त जो आपका वैवाहिक संबंध है, मैरिड लाइफ है, वो बहुत सुखद रहेगी। भरपूर सुखों का आनंद लेंगे आप अपनी मैरिड लाइफ का। मैं वृषभ लगन राशि के जातकों से ये बात कर रहा हूँ। कब से? 6 अप्रैल से 2 मई के बीच में, जब तक शुक्र अपनी स्वयं की राशि वृषभ में रहेंगे। बहुत अच्छा सुंदर उन्होंने राजयोग का निर्माण किया हुआ है, अगर हम आपसे बताएं तो इस राजयोग का निश्चित रूप से आपको इस दिशा में तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति शुक्रदेव कराने वाले ही हैं। हाँ, थोड़ा सा जो आपके विरोधी हैं, या तो वो आपसे जेलसी करते हुए, उनको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी कि आप इतने आकर्षक आपका व्यक्तित्व है या आपका इतना प्रभाव चारों तरफ पड़ रहा है। तो जो आपके विरोधी हैं या जो आपसे जेलसी रखते हैं या जो आपसे शत्रुता रखते हैं, उनको ये सब चीज़ें हजम नहीं होंगी। तो वो कहीं ना कहीं चाहेंगे कि आपका कहीं मान सम्मान में कमी हो या किसी भी तरीके से आपको टेंशन देना चाहेंगे। उनसे ज़रूर सावधान रहिएगा। और कर्ज वगैरह के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, उसमें थोड़ी दिक्कत परेशानी आपको आ सकती है, रुकावटें आ सकती हैं। स्वास्थ्य का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अंदरूनी स्वास्थ्य भी आपका जो है थोड़ा बिगड़ सकता है। ऐसा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है कि जिसका आपको एहसास होगा, दूसरों को नहीं होगा। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मान लीजिए पेट में अपच है फॉर एग्जाम्पल,
तो वो आपको ही पता है कि थोड़ा पेट डिस्टर्ब चल रहा है, लेकिन दूसरों को तो तभी पता लगता है कि जब कोई बंदा ज़्यादा ही सीरियस बीमार हो जाए, इलनेस उसको हो जाए या हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए, तभी दूसरों को पता लगता है। छोटी मोटी बीमारियों का तो पता नहीं लगता, वो तो स्वयं को ही एहसास होता है। तो कुछ इसी प्रकार का ही एक्सपीरियंस आपको होने की अधिक संभावना है। आगे बात करेंगे जो मिथुन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके विषय में कि देखिए, आप मिथुन लगन राशि के जातकों के चार्ट में शुक्र जो है 6 अप्रैल से 2 मई के बीच में द्वादश भाव में रहेंगे, 12th हाउस में रहेंगे, अपनी स्वयं की राशि वृषभ में। तो क्या है कि आप एक तो मिथुन लगन राशि के जातक अपने आप को बेटर बनाने के लिए, अपनी व्यक्तित्व को निखारने के लिए, अपने आप को मतलब एक तरीके से अपना लुक बेटर बनाने के लिए कि आप अच्छे दिखें, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगे लोगों को, ठीक है, और अच्छे आभूषण पहन के रहें, अच्छे वस्त्र पहन के रहें, कुछ इस ओर आपका फोकस अधिक रहने वाला है। ऐसी चीज़ों पर थोड़ा शौक रखेंगे, काफ़ी चीज़ों का, अच्छे अच्छे नए नए कुछ आभूषण का पहनने का, ऑर्नामेंट्स का या वस्त्र पहनने का, ऊपर से नीचे तक अपना लुक किस तरीके से बेटर हो सकता है, ये आपकी कोशिश रहेगी। नंबर 1। नंबर 2, और धन का व्यय आप इस पर बहुत अधिक करेंगे और बड़े अपनी इच्छा से करेंगे। शत्रु आपके शांत रहेंगे, शत्रु आपके ऊपर हावी होने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे, एकदम शांत रहेंगे। अगर कर्ज वगैरह के लिए कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी आपका सैंक्शन आसानी से हो सकता है, लोन आदि। और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, सामान्य से मध्यम के बीच में चलता रहेगा। लेकिन अगर परेशानी होगी तो होगी आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी स्टडी कर रहे हैं बच्चे, मिथुन लगन राशि के जातक, उनकी बात अगर करें तो उनको अपनी पढ़ाई में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही एफर्ट डालना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ सामान्य परिणामों की प्राप्ति होगी। यानी कि मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी, आसानी से अच्छे परिणाम आने की आपको अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। और आगे बात करेंगे अब कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में। देखिए, आपके चार्ट में कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट में शुक्र जो है वो अपनी राशि वृषभ में 6 अप्रैल से 2 मई तक 11th हाउस में रहेंगे। तो यहां रह करके आपको आय के साधन तो ये बड़े अच्छे बनाएंगे, इनकम आपके लिए बहुत अच्छी होगी और रेगुलर बेसिस पर कराएंगे। मतलब आय को लेकर के, इनकम को लेकर के किसी प्रकार की 6 अप्रैल से 2 मई के बीच में आपको कोई टेंशन नहीं देंगे। ये आराम से आपको इनकम होगी और कुछ और अच्छे रिसोर्सेज भी आपके लिए आय के पैदा हो सकते हैं जब तक शुक्र यहाँ है। और दूसरी चीज़ ये कि आपके घर के जो बड़े भाई बहन हैं उनका भी आपको पूरा सहयोग, प्यार, आशीर्वाद सब कुछ मिलेगा। जैसे आप चाहेंगे उनसे वैसे ही वो तत्पर रहेंगे आपके लिए। और तीसरी बात, जो आपके मित्र हैं उनसे भी आपको भरपूर सहयोग मिलेगा और उन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। वे भी आपके काम आएंगे, आपको सहयोग देंगे आपके मित्र। और जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं कर्क लगन राशि के, उनकी एजुकेशन में उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कराएंगे शुक्र। अगर आप अपना स्टडी पर फोकस प्रॉपर वे में करेंगे, अपनी स्टडी को गंभीरता से लेंगे तो रिजल्ट्स आपके बहुत अच्छे आने वाले हैं, यह आप मान के चलिए। और जब तक शुक्र यहाँ रहेंगे, और जो कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे एम्प्लॉई हैं या व्यापार करते हैं या जो भी व्यवसाय करते हैं, वे भी इस ड्यूरेशन में बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय जो लिए जाएंगे उनके द्वारा, लेने चाहिए इस ड्यूरेशन में, मैं ये कहता हूँ, तो जो लिए जाएंगे उनका भी उनको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। और
संतान की ओर से भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति माता पिता को होने वाली है। और जिनका रोमांस चल रहा है, जो रोमांस में है या लिव इन रिलेशन में है, उनके लिए भी भरपूर आनंद की प्राप्ति। हाँ, समस्या कहाँ रहेगी? समस्या एक ही रहेगी छोटी सी, कि देखिए सब कुछ होगा, पैसा भी आपके पास आएगा, अर्निंग्स भी हैंडसम होंगी, सब कुछ अच्छा होगा, बस आप सुखों का आनंद नहीं ले पाएंगे। यानी कि जो सुख सुविधाएं आपके लिए मौजूद रहेंगी, उनका भरपूर लाभ आप उठा नहीं पाएंगे। कोई ना कोई कारण ऐसा रहेगा, यही एक माइनस पॉइंट है। और थोड़ा सा माता की ओर से भी या तो आपको तनाव रह सकता है उनके स्वास्थ्य को लेकर के, या फिर उनकी थोड़ी बहुत नाराज़गी आपको झेलनी पड़ सकती है। और थोड़ा बहुत संबंध जो है ससुराल पक्ष से भी थोड़ा तनातनी हो सकती है, कुछ नाराज़गी बन सकती है। आगे बात करेंगे जो सिंह लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो लियो असेंडेंट बेस जातक हैं, आपके चार्ट में जो शुक्र हैं ये दशम भाव में आएंगे अपनी वृषभ राशि में, स्वयं की राशि में 6 अप्रैल से लेकर 2 मई तक। बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण इनके द्वारा हो रहा है। और इस राजयोग के कारण अब क्योंकि 10th हाउस में निश्चित रूप से आपको पदोन्नति के कुछ अच्छे अवसर पैदा शुक्र करा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है मुझे तो। और चौतरफा यानी कि चारों तरफ से अच्छे समाचारों की प्राप्ति, कार्य क्षेत्र से संबंधित सभी का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। और जो भी प्रोजेक्ट या जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर हैं, उनको आप बहुत अच्छे ढंग से और सक्सेसफुली और टाइमली पूरा करेंगे। और उसको पूरा करने में आपको जो आपके जूनियर्स हैं, जो आपके कलीग्स हैं, उनका सभी का कोऑपरेशन भी मिलेगा। और इतना ही नहीं, आपकी कुछ अधिकार या जिम्मेदारियां और बढ़ सकती हैं, क्योंकि जब व्यक्ति की उसको सफलता हासिल होती है, यानी कि उन्नति होती है या पदोन्नति होती है, तो निश्चित रूप से उसके अधिकारों में भी बढ़ोतरी होती है और जिम्मेदारियों में भी। तो यहाँ पर कुछ मुझे इसी प्रकार के ही संभावना बन रही है, इसी प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की। और ये जो अवसर हैं उन्नति के, ऐसा नहीं है कि जहां पर आप कार्यरत हैं वहीं पर, कुछ कहीं बाहर से भी मिल सकता है आपको। तो ये चीज जो है आपके हक में कार्य क्षेत्र को लेकर के तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स की प्राप्ति है 6 अप्रैल से 2 मई के बीच। बस थोड़ा सा इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि एक तो जो छोटी शॉर्ट जर्नीज हैं उनको अवॉइड करिएगा इस ड्यूरेशन में, क्योंकि अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करते हैं तो वो आपके लिए कोई ज़्यादा सुखद या लाभकारी नहीं रहेंगी। नंबर 2, छोटे भाई बहनों का सहयोग या प्यार में भी थोड़ा सा अभाव रहेगा, कमी रहेगी मिलने में आपको। और नंबर 3 ये कि आप यदि उपन्यासकार हैं, कोई राइटर हैं, या किसी स्टेज से जुड़े हुए हैं, स्टेज पर कार्य करते हैं, किसी नाटक वगैरह में आप काम करते हैं, कोई कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, तो या फिर कोई पब्लिशर है, तो यदि आप इनमें से किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये समय 6 अप्रैल से 2 मई के बीच का आपके लिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट्स वाला रहेगा, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स की प्राप्ति में कमी। आगे बात करेंगे जो कन्या लगन राशि के जातक हैं, विर्गो असेंडेंट बेस्ड जातक। आपके चार्ट में शुक्रदेव जो हैं वो भाग्य भाव में आएंगे 6 अप्रैल को और 2 मई तक यहां पर रहेंगे अपनी वृषभ राशि में। तो जब ये यहां पर आएंगे तो 6 अप्रैल से 2 मई के बीच में आप कन्या लगन राशि के जातकों को ये क्या क्या पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, पहले तो हम उनकी बात करते हैं आपको। तो देखिए, सबसे पहले तो जो भी कार्य आपके रुके पड़े थे किसी भी कारणवश, जैसे कि कह देते हैं आमतौर पे कि हमारा तो भाग्य ही साथ नहीं देता, हमारा तो लक ही साथ नहीं देता, तो कहाँ से काम पूरे होंगे। तो साथियों, वो शिकायत अब आपकी दूर होगी,
6 अप्रैल से 2 मई के बीच में आपका भाग्य भी साथ देगा, भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट भी मिलेगा। और जो भाग्य के कारण आपके कार्यों में अवरोध पैदा हो रहा था, भाग्य की कमी के कारण, वो कार्य भी आपके पूरे होंगे रुके हुए। और भाग्य का जब सपोर्ट मिलता है प्रिय साथियों, तो फिर तो भाग्य ही का सपोर्ट मिल गया तो फिर बचा क्या। फिर तो आप जैसा चाहते हैं उसी के अनुरूप आपको रिजल्ट्स की प्राप्ति हुआ करती है, क्योंकि भाग्य आपके साथ में है। और जो हायर एजुकेशन में हैं स्टूडेंट्स कन्या लगन राशि के, उनको भी बड़े सुंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही अगर आप कोई शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी पर जा रहे हैं वो भी सुखद रहेगी। छोटे भाई बहनों का पूरा प्यार और सहयोग मिलेगा आपको। और इसके अतिरिक्त अगर आप नाटक से जुड़े हुए हैं या किसी ऊपर कोई आप राइटर हैं या उपन्यासकार हैं, पब्लिशर हैं, कोई आर्टिस्ट हैं, तो भी आपको उसमें अच्छी सफलता मिलने जा रही है। तो ये आप कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, हमने उनके विषय में ये बताया कि भाई किस किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने की अधिक संभावना बनेगी जब शुक्रदेव 6 अप्रैल से 2 मई के बीच में अपनी स्वयं की राशि वृषभ में नवम भाव में आपके आएंगे। साथियों, बात करेंगे जो आप तुला लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि आपके चार्ट में देखिए तुला राशि के ही लॉर्ड हैं शुक्रदेव, 2 राशियों के लॉर्ड हैं, एक वृषभ दूसरी तुला। तो तुला राशि की हम बात कर रहे हैं, तुला लगन राशि के जातकों के विषय में। तो आपके चार्ट में शुक्र जो है वो अष्टम भाव में आ रहे हैं। जी हाँ, अष्टम भाव में अपनी स्वयं की राशि में। तो जब ये यहां पर आएंगे तो यहां पर आने से आपको पहली बात तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो बेनिफिट इन्होंने आपको देंगे, जिन जिन क्षेत्रों में अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति कराएंगे ये शुक्रदेव, पहले तो हम उनकी बात करते हैं आपसे। तो सबसे पहली तो बात यह है कि आपकी सेविंग्स ये बहुत अच्छी कराएंगे। धन का इन्वेस्टमेंट जहां पर भी अगर आप करना चाहते हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं इस तरीके की, तो बहुत सही जगह पर आपके धन का इन्वेस्टमेंट होगा, पैसे का। और अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, अपने मनी को सेव करना चाहते हैं कहीं अच्छी जगह, सही जगह, तो आपके मनी की सेविंग भी ये प्रॉपर जगह पर कराएंगे। और इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। 6 अप्रैल से 2 मई के बीच में आपका धन अच्छा मात्रा में संचय ये कराने वाले हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप तुला लगन राशि के जातकों के जो पारिवारिक संबंध हैं उनके साथ पहले कैसे रहे कैसे नहीं रहे हम उसमें नहीं जाते। अभी जो यानी कि कहीं उनमें कमी है संबंधों में, या आपको अपने परिजनों से कोई शिकायत है किसी, या आपके परिजनों को आपसे कोई शिकायत है, कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, तो उनमें निश्चित रूप से शुक्रदेव आकर के काफी हद तक सुलहनामे वाला काम करवाएंगे। यानी कि अगर आपके बीच में सामंजस्य नहीं है, तालमेल अच्छा नहीं है, तो निश्चित रूप से शुक्रदेव उनमें आकर के काफी हद तक चीजों को नॉर्मल कराएंगे, आपके संबंधों को परिजनों के साथ, पारिवारिक संबंध जो है जिनको हम कहते हैं। और तीसरा कि आप सॉफ्ट स्पोकन भी रहेंगे। आपका व्यवहार, आपका वाणी, आप जिससे भी बात करेंगे बहुत अच्छे ढंग से बात करेंगे। और नंबर 4 कि जो घर के आपके बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको समझेंगे, आपको समझना भी चाहेंगे और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। और जब समझेंगे तो उनका प्यार भी आपको मिलेगा और उनकी नज़रों में आपका एक स्तर जो है वो बढ़ेगा। ऐसा आपको महसूस होगा कि भाई बुजुर्गों का प्यार मुझे मिल रहा है, उनका आशीर्वाद भी मुझे मिल रहा है, वो मुझसे प्रसन्न है। लेकिन थोड़ा सा जो आपका व्यक्तित्व है उसको लेकर के थोड़ा सा समस्या रहेगी। यानी कि अगर आप कहीं समाज में जाते हैं या किसी अपने कार्य क्षेत्र में हैं, तो वहाँ जो है आपका व्यक्तित्व का जो प्रभाव पड़ना चाहिए दूसरे लोगों पर, वो प्रभाव आप जमाने में दूसरों पर
उतने आपका मतलब व्यक्तित्व प्रभावशील ना होने की वजह से आप अपना एक प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे दूसरों पर, वहाँ पर कमी है। ये शुक्र के ही कारण है कि जो प्रभाव आपका बनना चाहिए था अपने कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में, जहाँ पर भी, अगर आप व्यापार करते हैं तो जो आपकी पार्टीज़ हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपका एक उनका पर प्रभाव पड़ना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं आपको कमी स्वयं को भी महसूस होगी कि भाई मैं इसको कर सकता था लेकिन क्यों नहीं कर पाया। ये आपको भी समझ में नहीं आएगा। समझ में इसलिए नहीं आएगा कि वो शुक्रदेव ही हैं जो इस प्रकार की समस्या आपके साथ बनाएंगे। ये उनका नेगेटिव रिजल्ट है। तो ये इस प्रकार की समस्या रहेगी। रहा सवाल रेमेडी का, उपाय का, वो हम अंत में बताएंगे जब सभी लगन राशि के जातकों के विषय में बात कर चुके होंगे, तब आपको उपाय भी देंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा, निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे कि जो वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जातक, आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वो 7th हाउस में अपनी स्वयं की राशि वृषभ में 6 अप्रैल को आ रहे हैं और 2 मई तक रहेंगे यहाँ मार्गी और उदयावस्था में, बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो साथियों, एक तो आपका जो व्यक्तित्व है बड़ा आकर्षक रहेगा, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, विशेष रूप से जो अपोजिट सेक्स के हैं उनकी बात हो रही है कि आपका व्यक्तित्व उनको प्रभावित करेगा। अपोजिट सेक्स के लोगों को उनका आप आकर्षक का केंद्र भी बन सकते हैं और वे आपकी ओर आकर्षित होंगे। और व्यक्तित्व आपका अच्छा, हैंडसम व्यक्तित्व रहेगा, आकर्षक व्यक्तित्व। और इसके अतिरिक्त जो आपका वैवाहिक जीवन है, मैरिड लाइफ, बहुत सुखद रहेगी। वैवाहिक सुखों का आप भरपूर आनंद लेने वाले हैं। कारोबार भी आपका जो अभी तक ऊपर नीचे था या उसमें कमी थी, आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे, परेशान थे, निश्चित रूप से उसमें भी आकर के ये आपको सुकून देंगे। वहाँ पर भी कुछ ना कुछ कार्य पद्धति में, कार्य के तौर तरीकों में, चाहे आप रोजगार में हैं या व्यापार में, वहाँ पर कुछ ना कुछ आकर के ये इम्प्रूवमेंट जरूर ऐसा कराएंगे कि ताकि थोड़ा बहुत सुकून आपको अपने कारोबार या कार्य में आपको मिले। ये शुक्र के कारण ऐसा होगा। कुछ समस्याएं तो ये आराम से हल कर देंगे आपकी आकर के। अभी तक तो काफ़ी परेशान हैं, लेकिन परेशानियों को ये कम करेंगे आपके कार्य क्षेत्र में। हम ये बात बार बार बोल रहे हैं। और समस्या कहाँ होगी? समस्या होगी कि दूर दराज की यात्राएं अगर आप करते हैं इस ड्यूरेशन में 6 अप्रैल से 2 मई के बीच में, वो काफ़ी खर्चीली होंगी और उनका इतना लाभ आपको नहीं मिल पाएगा जितना मात्रा में मिलना चाहिए था, या जितनी वो सुखद यात्रा होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाएंगी। और थोड़ा बहुत हारी बीमारी पर भी पैसा खर्च हो सकता है। अब आगे बात करेंगे जो धनु लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो सैजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, पर्सन्स हैं, उनकी हम बात करेंगे कि देखिए आपके चार्ट में शुक्रदेव जो हैं अपनी स्वयं की राशि वृषभ में 6 अप्रैल को, जैसा मैंने कहा है कि आ रहे हैं, 2 मई तक रहेंगे। तो वो आपके चार्ट में छठा भाव है जहां पर शुक्र रहेंगे अपनी वृषभ राशि में। षष्ठ भाव, 6th हाउस, मार्गी और उदयावस्था में रहेंगे। तो साथियों, सबसे पहली बात तो ये, सबसे पहला प्लस पॉइंट आपके लिए ये रहेगा, जो अच्छे परिणाम आपको ये दे रहे हैं। पहले हम उन्हीं के विषय में बात करते हैं कि आप धनु लगन राशि के जातकों को स्वास्थ्य आपका अच्छा रखेंगे। ये इस ड्यूरेशन में जब तक ये यहाँ पर रहेंगे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मामा मामी के साथ पक्ष से, मामा मामी पक्ष से यानी कि ननिहाल के पक्ष से आपके संबंध बेहतर होंगे, वहाँ से भी कोई ना कोई लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और यदि आप कोई लोन आदि लेने के लिए प्रयासरत थे, कोशिशें आपकी जारी थी, एफर्ट कर रहे थे आप, लेकिन कोई ना कोई ऐसा वजह बन जाता था, कारण बन जाता था कि आपका कार्य नहीं पूरा हो पाता था। इस ड्यूरेशन में अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका लोन, अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं तो अगर आप अप्रोच करेंगे इंस्टीट्यूशन को, बैंक को, जहाँ से भी आपने लोन लेना है, आपका काम बन सकता है। जो भी बाधाएं आ रही थी वो दूर हो सकती हैं। और तीसरी बात कि जो आपके शत्रु हैं, एनिमीज़ हैं, विरोधी हैं, वो भी पूरी तरह से शांत रहेंगे।
और आपके ऊपर ना तो हावी होने की कोशिश करेंगे और ना ही आपका कोई नुकसान करने की उनकी कोई ऐसी इच्छा रहेगी। हाँ, समस्या आपको रहेगी तो किस बात की रहेगी? जो आपकी इनकम है, आय है, उसमें या तो रुकावट या कमी। दूसरी बात, मित्रों पर बिल्कुल विश्वास ना करें 6 अप्रैल से 2 मई के बीच। उनको कोई अपनी सीक्रेट्स शेयर ना करें मित्रों के साथ, वरना आपके साथ चीटिंग हो सकती है। और तीसरी बात ये कि बड़े जो भाई हैं आपके या बहनें हैं, उनके सहयोग में भी आपको कमी का एहसास होने वाला है। लेकिन अगर यात्राएं आप करेंगे तो वो सुखद होंगी, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, और उनका आपको लाभ भी मिलेगा और आप उनको एंजॉय भी करेंगे। तो ये स्थिति आप धनु लग्न राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव के राशि परिवर्तन करने के उपरांत बनेगी। आगे बात करेंगे जो मकर लग्न राशि के जातक हैं, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड जो जातक है, आपके चार्ट में शुक्र जो है वो पंचम भाव में अपनी स्वयं की राशि वृषभ में आ रहे हैं। 6 अप्रैल से 2 मई तक रहेंगे यहाँ मार्गी और उदय अवस्था में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो कौन से पॉजिटिव ऐसे रिजल्ट्स हैं, कौन से अच्छे परिणाम हैं जो आपको शुक्रदेव के द्वारा प्राप्त होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स हैं मकर लग्न राशि के, जो छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन में हैं, उनको शुक्रदेव के कारण बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है और आपका पढ़ाई पर भी अच्छा फोकस बनेगा तो परिणामों की प्राप्ति भी अच्छी ही होगी। माता पिता से कहना चाहते हैं कि जो उनकी संतान है, चाहे वो एजुकेशन ले रही है, चाहे वो कोई अपनी जीविका चला रहे हैं, कहीं जॉब में है या व्यापार में है, जो भी कार्य वो कर रहे हैं, उनसे संबंधित यानी कि आपकी संतान की ओर से आपको बहुत ही सुंदर परिणामों की प्राप्ति 6 अप्रैल से 2 मई के बीच में होने वाली है। आप अपनी संतान के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं और उनसे जो मिलने वाले रिजल्ट्स हैं, उनको देख करके आप बहुत प्रसन्न रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। जो लोग कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे व्यापार करते हैं, चाहे रोजगार में हैं, कोई भी महत्वपूर्ण या बड़ा निर्णय अगर वो अभी तक लेने में संकोच कर रहे थे या उनको कोई दिक्कत आ रही थी या लेने में असमर्थ थे, इतना अपने आप को सक्षम नहीं समझते थे, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अब 6 अप्रैल से 2 मई के बीच में आप बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं और जो भी निर्णय आपके द्वारा लिए जाएंगे इस ड्यूरेशन में, उनके अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली है। और जो इनका रोमांस चल रहा है, उनको भी अपने मित्रों की ओर से, जिनके साथ आपका रोमांस चल रहा है मकर लग्न राशि के जातकों का, उनको भी अपने मित्रों की ओर से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलने वाला है, पूरा कॉपरेशन मिलने वाला है। आप अपनी मित्रता को भी एंजॉय करने वाले हैं। और अब इसके थोड़ा नेगेटिव परिणाम भी बता देते हैं कि देखिए, कार्य क्षेत्र जो है आपका, कार्य क्षेत्र जहाँ पर आप कार्यरत हैं, चाहे आप एम्प्लॉई हैं, चाहे व्यापारी हैं या कोई भी आप व्यवसाय कर रहे हैं, वहाँ पर निश्चित रूप से आपके लिए थोड़ा सा परेशानियाँ रह सकती हैं, या ये कहा जाए दूसरे शब्दों में कि वहाँ पर कुछ आपको मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, परिश्रम अधिक करना पड़ सकता है अपने कार्य क्षेत्र में अपने रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। थोड़ी बहुत दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में ज़रूर कुछ ना कुछ चैलेंजिंग चीज़ें आपके लिए रहेंगी। बस इतना है, ये नेगेटिव रिजल्ट्स हैं शुक्र के आपके लिए। आगे बात करेंगे कुंभ लग्न राशि के जो जातक हैं, यानी एक्वेरियस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वे अपनी वृषभ राशि में 6 अप्रैल से लेकर 2 मई तक रहने वाले हैं, मार्गी और उदय अवस्था में चतुर्थ भाव में। तो प्रिय साथियों, जब ये चतुर्थ भाव में आएंगे तो आप कुंभ लग्न राशि के जातकों के लिए बड़ा सुंदर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पोजीशन में है। सबसे पहला तो इनका मैं प्लस पॉइंट बताऊं जो आपको अच्छा रिजल्ट जो मिलने की संभावना है कि कोई ना कोई नया वाहन आपके द्वारा खरीदा जाने की बहुत अधिक संभावना। सबसे पहला तो यही काम कराएंगे, आपको कोई वाहन खरीदवाना चाहते हैं कि कोई नया वाहन, सेकंड हैंड नहीं, नया।
और नया वाहन भी ऐसा कि अगर आपके पास 2 पहिया वाहन है तो आप 4 पहिया खरीदेंगे। 4 पहिया भी पहले से सेकंड हैंड था, पुराना हो गया तो आप कोई नया खरीदेंगे। मतलब वाहन आपको खरीदने की संभावना ये बहुत अधिक बना रहे हैं शुक्र। और सुख और ऐश्वर्य के जो साधन हैं उनका भरपूर आप लाभ लेंगे, भरपूर उनका भोग करने वाले हैं। ससुराल पक्ष से संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे, वहाँ से कुछ ना कुछ प्राप्ति भी आपको हो सकती है और माता का भी आपको आशीर्वाद प्यार मिलेगा, माता की ओर से भी। और नंबर 4, आप अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यापारी हैं या रोजगार में हैं, वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति शुक्र के द्वारा कराई जाने वाली है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर वहाँ पर आपकी कोई उन्नति हो जाए, पदोन्नति, या बाहर से कोई उन्नति के अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो जाए, तो जो भी होगा अच्छा कराएंगे शुक्र और अच्छे फ्यूचर के लिए कराएंगे। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ाई जा सकती हैं आपके वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा या आपकी मैनेजमेंट के द्वारा, या आपका बिजनेस जो है आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, साथ में मॉडर्नाइज भी कर सकते हैं। तो इस बात के लिए शुक्र आपको पूरा सहयोग दे रहे हैं, पूरा उनका सपोर्ट है कार्य क्षेत्र में भी। हाँ, अब थोड़ा सा जो माइनस पॉइंट्स हैं उन पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। शुक्र के द्वारा जो मिलने की संभावना है रिजल्ट्स नेगेटिव, जो हायर स्टडीज़ में हैं स्टूडेंट्स, उनको थोड़ा सा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अपनी स्टडी को लेकर के। उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर कहा जा सकता है कि कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। और वैसे थोड़ा सा क्या है कि भाग्य का जितना सपोर्ट आपको मिलना चाहिए था, भरपूर, जिसको कहते हैं पूरा फुल 100%, उसमें थोड़ी सी कमी जरूर रहेगी। थोड़ी बहुत कमी का एहसास आपको जरूर होगा कि अगर इतना और हो जाता तो और अच्छा रहता। कुछ ऐसी फीलिंग्स रहेंगी कि चलो अच्छा हुआ जो मुझे मिला या जो मुझे मिलने वाला है, लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी ये चीज़ और ऐड हो जाती है, इतना बढ़ करके मिल जाता तो मुझे थोड़ा और ज़्यादा खुशी होती। तो बस वही फीलिंग्स आपकी रहने वाली हैं, कुछ ऐसी कमी रहेगी थोड़ी बहुत। आगे और अंत में बात करेंगे जो मीन लगन राशि के जातक हैं, पाइसेस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके विषय में। तो आपके चार्ट में शुक्र जो है 3rd हाउस में बैठेंगे। वैसे तो अकारक हैं आपके मीन लगन राशि के जातकों के लिए तो शुक्र, तो 3rd हाउस में बैठेंगे अपनी राशि में 6 अप्रैल से 2 मई तक, मार्गी और उदय अवस्था में। लेकिन इसके बावजूद के अकारक हैं, फिर भी कुछ ना कुछ अच्छा बेनिफिट आपको कराएंगे। और वो बेनिफिट्स क्या होंगे? छोटे भाई बहनों का प्यार आपको मिलेगा, छोटी दूरी की यात्राएं अगर आप करेंगे वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। और आप एक्टिव बहुत रहेंगे, एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रखेंगे। और जो लोग राइटर्स हैं या नाटककार हैं, स्टेज से जुड़े हुए हैं, नाटक वगैरह में हिस्सा करते हैं, पार्ट प्ले करते हैं, या पब्लिशर हैं, तो इस तरीके के जो लोग हैं, उपन्यासकार हैं, आप नॉवलिस्ट हैं, तो इस तरीके के जो लोग हैं उनको अच्छा लाभ की प्राप्ति होने के संकेत मिल रहे हैं। वो अपने क्षेत्रों में कुछ बेटर कर पाएंगे, अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति हो पाएगी और भाग्य का सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाला है, भरपूर मात्रा में। तो इसलिए इस समय का लाभ लें आप, जितना ले इसके चल सकते हैं। और अब आ जाते हैं थोड़ा वो नेगेटिव रिजल्ट्स पे। नेगेटिव रिजल्ट्स और कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि जो आपके घर के बड़े हैं उनका थोड़ा सा सहयोग में, आशीर्वाद में, प्यार में उनकी कमी रह सकती है उनकी ओर से। वो आपको फेवर ना करें या आपकी बातों से थोड़ा रुष्ट रहें, नाराज रहें,
कुछ इस तरीके का, या आपके विचारों से सहमत ना हो, कुछ इस प्रकार की बात हो सकती है। और दूसरा कि अपना थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान जरूर रखिए, स्वास्थ्य भी बिगड़ने की संभावना बन रही हुई है। बस ये चीज़ों पर आपको अपना जो नेगेटिव रिजल्ट हैं इन पर ध्यान रखना है। तो ये था जो हमने अभी 12 लगन राशि के जातकों से बात की, शुक्रदेव के राशि परिवर्तन करने के उपरांत जिस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की जो पॉसिबिलिटीज़ बन रही है आप सभी को, उसके विषय में चर्चा थी ये आपके साथ। लेकिन अब हम आपको वो रेमेडी, बहुत सरल और आसान रेमेडीज़ दे रहे हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए हर तरीके से। जहाँ जहाँ हमने नेगेटिव रिजल्ट्स की बात की है, निश्चित रूप से उसमें कमी आएगी, या आपको बिल्कुल लगेगा ऐसा कि भाई वो समाप्त है। और करना कुछ नहीं है, आपने बस गाय को 6 अप्रैल से 2 मई के बीच में गाय को अगर हो सके तो 2 रोटी रोज़ खिला दीजिए अपने हाथों से, उस पर गुड़ रख करके खिला दीजिए, साथ में देसी घी रख लीजिए या चीनी रख लीजिए। गुड़ ना हो तो सब चीनी रख लें, और देसी घी का मतलब ये है कि रोटी पर लगा दें देसी घी, 2 रोटी अपने हाथ से रोज़ गाय को खिलाइए। देखिए सारे संकट दूर। कुछ नहीं करना आपने, बस इतना करना है। और ये कार्य अगर आप अपने भोजन करने से पहले करें तो अति सुंदर, बहुत ही अच्छा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये रेमेडीज़ के साथ था आपको जो हमने बात किया, शुक्रदेव के राशि परिवर्तन को लेकर के चर्चा था ये। आपको, हमें आशा है ये बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा ये चर्चा हमारा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें साथियों। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी पर, वो सभी वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ, उनकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी हर्डल के, तो उसके लिए फिर आप जो बेल आइकन है उसको ज़रूर पुश करें। तो इसी के साथ अब हम यहाँ अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे, और आप अपने सभी जो दर्शकगण हैं उनसे इजाज़त चाहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।